राय साहब थे। राय साहब कमेटी बनाने के बाद अगले दिन से गांव चले गए, उसके बाद आए नहीं। और काम करने के बाद हमारे जो आपसी मतभेद हो रहे हैं ये कोर कमेटी की वजह से ही हो रहे हैं। तो हमें मतभेद नहीं करने, हमें इस लड़ाई को जीतना है। और यहाँ उपाध्यक्ष अध्यक्ष की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें मार्शल की लड़ाई लड़नी है, रोजगार की लड़ाई लड़नी है। तो आप सभी लोगों से ना पूछ कर बनाई गई ये कमेटी, ना ही किसी से पूछ कर बनाई गई। और ये कमेटी हमेशा ही कोई फैसले नहीं ले रही है, बस पक्षपात कर रही है। और कमेटी का मतलब होता है कि सबकी रोजगार और लड़ाई को कैसे लड़ना है, कैसे रणनीति बनानी है, उसके ऊपर चर्चा करें। इनको चर्चा बस एक ही करनी होती है कि आदित्य और मुकेश पाल ये लड़ाई झगड़ा यही करना होता है। कोई निर्णय नहीं ले पा रही है क्या काम करना है, नहीं करना है, कैसे होगा। सोशल मीडिया से लेके ये माइक वाइक चुरा रहे हैं और माइक ले रहे हैं हमारे, ठीक है, और माइक ले रहे हैं, माइक चुरा रहे हैं। कोई माइक बंद कर दे रहा है, कोई ग्रुप बंद कर दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आपस में ये जो आग लग चुकी है ना ये खत्म होगी। इस आग को खत्म करना चाहते हो तो सभी लोगों को बराबर बैठाओ। और आंदोलन का मतलब होता है बराबर बैठना। कोर कमेटी कोर कमेटी अच्छी बात है, बनती है, हर जगह रहती है, काम होते हैं। लेकिन कोर कमेटी इस तरीके से नहीं होती है कि ये लोग जो लड़ाई झगड़ा करें और गुटबाजी करें। तो मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत दिनों से लड़ाई कर रहा हूँ इस चीज़ की कि भाई सभी को न्याय मिल सके। लेकिन ये लड़ाई कर रहे हैं मुझसे कि आदित्य यहाँ से भागे। आदित्य भगा तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, मुकेश पाल गया तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, इलियास गया। क्योंकि ये लोग आंदोलन नहीं चलाने, इन्हें कोर्ट में जाना है और इन्हें कोर्ट का रास्ता इस्तेमाल करना है। तो इन्होंने पैसा भी इकट्ठा कर लिया, इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के लेखराज जी ने और ये परमजीत जी ने, सबने पैसा इकट्ठा किया, क्रम ने पैसा इकट्ठा कर रखा है। और ये लोग धरने में भी इकट्ठा कर रहे थे और लगातार कई दिनों से ये काम कर रहे थे। तो हमने इसकी आवाज़ उठाई। उसके बाद इन्होंने सोचा कि भाई इस कमेटी छोड़ो, ये धरने को ख़त्म करो, यहाँ के जितने मेंबर टूटेंगे उन सभी को हम कोर्ट में ले जाएंगे और पैसे इनसे 15-15 हज़ार रुपये लेंगे। कोर्ट में जाना मैं गलत नहीं मानता कि कोर्ट में जाना। कोर्ट का दरवाज़ा हम जब खटखटाते, जब हमारे पास कोई एविडेंस और सबूत है, तो उसके कान में जो उसकी आंख है ना कानून की, उसमें काली पट्टी बंधी है, सबूत और गवाह मांगता है। वो एक तराजू है उसके हाथ में, सबूत गवाह जिसके ज़्यादा होंगे वो जीतता है। तो हमारे पास ना सबूत थे ना गवाह थे, ना हमारे पास कोई आई कार्ड है, ना कोई हमारे पे सैलरी स्लिप थी, ना कुछ था, ना हमें सरकार ने कोई लेबर माना था। हमें बस एक वॉलेंटियर थे, इस वजह से हम वहाँ पर नहीं जीत सकते थे। और 1968 के कानून को हम वहाँ चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान जो है और जो लोकपाल है, जो हमारा संसद भवन से पास होता है लोकतंत्र के मंदिर से, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काट सकती। तो वहाँ जाने से हमारा कोई न्याय नहीं मिलना था। सरकारों ने हमारे साथ में गलत किया था, हमें इस्तेमाल किया था, इसलिए हम धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ से हमें जीत मिलेगी 100%। लेकिन ये ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेगा। आपस में लड़ लड़ के ख़त्म हो जाएगा आंदोलन। इसको ख़त्म नहीं करना चाहते हो तो आप सभी लोग मेरी एक बात मान लो कि भाई सभी को बराबर कर दो। यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष और ये कोर कमेटी ये करने से अच्छा है कि सभी लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ते हैं। और सभी लोगों की भाई कोर कमेटी भी उतनी वहीं बैठी रहती है, हम भी वहीं बैठ, सभी लोग बराबर मिलकर काम करते हैं और कोई मतभेद नहीं रहेगा कि भाई वो कोर कमेटी है। जब जीतेंगे तो हम सभी लोग अच्छी सी एक कमेटी बनाएंगे और सभी लोग इसमें जो काम करने वाले लोग हैं सभी को चुनकर उसमें रखेंगे। तो हम वही चुनेंगे जो लोग काम कर रहे हैं। हम कमेटी बनाने से पहले किसी से नहीं पूछा गया, बस ये मुकेश पाल जी ने पता नहीं नाम लिखवाया और कमेटी बना दी और जी कमेटी बन गई। अब तो मेंबर, अब कमेटी जो है बस लड़वाने का काम कर रही है, एक दूसरे को जो है परेशान हो कि भाई ये हमारे आदित्य जी हैं, ये वैसे करते हैं ऐसे करते हैं। बस इन्हें बदनाम करने के लिए बनाई हुई है कमेटी। मुझे बदनाम करना है तो कोई सबूत और गवाह तो लेकर आओ, कोई दिक्कत है तो लेकर आओ। वो नहीं है इनके पास में, खाली क्या है इनके पास में कि बस इसको बदनाम कर दो कैसे भी और ये ना आ पाए इस धरने में। लेकिन मुझे इस धरने में आने से कोई सबूत और गवाह लाओ, उस दिन से मैं ना आना छोड़ दूंगा। और कोई मेरे खिलाफ कोई ऐसी चीज़ है वो लाकर रख दो सामने तो मैं आना छोड़ दूंगा। और जो आप सज़ा दोगे मैं सज़ा लूँगा, चाहे आप जेल में बंद करा दो। महिलाओं को मेरे पीछे लगा रखा है इन्होंने, महिलाओं उल्टी सीधी कंप्लेन और वीडियो बनवा रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि महिलाओं के साथ में ऐसा करता है, तो ये पूरी तरह षड्यंत्र रच रहे हैं कि आदित्य को कैसे भी ये यहाँ से हटाएं, जेल में बंद कराएं, मुकदमे कराएं, कुछ भी कराएं, बस आदित्य को हटाएं और हम यहाँ से कोर्ट जाएं।
तो आप सभी लोग जानते हो सच्चाई को, तो सच्चाई को जानते हो तो भाई प्लीज आप लोग इस धरने प्रदर्शन और आंदोलन में आओ, और इसको बचाना चाहते हो, रोजगार की लड़ाई को लड़ना चाहते हो तो प्लीज आप आओ और कंधे से कंधा मिलाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई हम लोग बहुत कमज़ोर पड़ रहे हैं इस लड़ाई झगड़े में, और ये लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, बस ये कोर कमेटी ही हमें लड़वा रही है, झगड़ा रही है। और कोर कमेटी बनाने से पहले किसी से पूछा नहीं गया। उसके बाद अगले दिन मुझसे कहता है कि भाई आप नहीं रहोगे आदित्य भाई, तो आप अलग चलना चाहते हो, मेरे को भी अलग ले लिया उन्होंने। उसके बाद ये मिलकर उसमें गुटबाजी करने लगे। ठीक है, तो ये गुटबाजी करके इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको ख़त्म नहीं होना है। आप सभी लोग, जैसे मैं दिवाली के दिन 5 आदमी थे और फिर भी ये चलता रहा और आगे भी ऐसे चलता रहेगा। ये आप उसको चुनो, जब कृष्ण भगवान की कहानी सुनी थी आपने, जब युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, तो कृष्ण भगवान ने पूछा दुर्योधन से कि भाई आप मेरी सेना लोगे या मुझे, दोनों में से एक चीज चुनो। तो दुर्योधन ने कहा कौरवों की सेना लूंगा मैं, सेना दे दो। कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है आप सेना ले लो। और कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ मिलकर, और महाभारत को किसने जीता देखा, क्योंकि सत्य की लड़ाई हमेशा जीतेगी, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। तो आप भली बातें जाते हो कृष्ण भगवान ने पूरी लड़ाई को कैसे जितवाया। मैं कृष्ण भगवान नहीं अपने आप को बनना चाहता, या मैं कोई वो नहीं, मैं कहने का मतलब है सत्य और असत्य। जिसको ये रणनीति नहीं पता होगी किसको क्या करना है, वो बस क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, वो तुम्हें आपस में यहीं खत्म करके चला जाएगा। जय हिंद, जय भारत। सभी साथी ध्यान दें और इस लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली सचिवालय पे आए करें, कि उसको भगाया जाएगा। अच्छा, कोर कमेटी आप बना रहे हो, जनता आपके साथ में, तो जनता के लिए आप बैठे हो, तो जनता जो चाहती है कि भाई हम वहाँ चलें, तो आपको क्या आपत्ति है। अच्छा, आपको ये डर लगता है कि भाई हमें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी या पकड़ लेगी, तो संविधान के अंदर प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, और पुलिस पकड़ती तो आज तक किसी हमारे साथी को आज तक जेल में बंद नहीं किया, ना गाली दी, ना किसी को डंडा मारा। हम वो लोग वो काम ही नहीं करते, लेकिन ये आपको गुमराह और परेशान करने का काम कर रहे हैं। आप जगह जगह पे, जब तक हम यहाँ बैठे रहे, बैठने के लिए हमें जगह मिल गई है, हमें घर तो मिल गया बैठने के लिए, लेकिन हमें जगह जगह पर जनता को जागरूक करना पड़ेगा, सरकार को घेरना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, परमजीत जी आज तक बीजेपी के किसी विधायक या मंत्री से मिलने नहीं गए, आपने देखा होगा, बीजेपी किसी बीजेपी कार्यालय में नहीं गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। मैं धरने के अंदर खुद ही कहा था अपने मुंह से कि मैं आम आदमी का पार्टी का सदस्य हूँ, रहूँगा और आगे भी काम करता। अरे यार, मुझे सदस्य आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी पार्टी से लेना देना। अब मार्शल बन के आओ, मार्शलों की बात करो, सिविल डिफेंस की बात करो। इन्होंने पहले एक होमगार्ड का प्रपोजल दे दिया, बीजेपी अध्यक्ष जी आए, परमजीत जी, बिना पूछे भाई दे दिया कि होमगार्ड बना दिया जाए, ये एक्ट है। मैंने कहा भाई क्यों होमगार्ड बना दिया, हमें तो नौकरी चाहिए सिविल डिफेंस मार्शल की। और सिविल डिफेंस मार्शल लोग से पूछो ना उन्हें क्या चाहिए, नहीं तो आप एक्ट को चेंज करो, एक्ट में संशोधन करो। बहुत दिन ये पढ़ाते रहे एक्ट में संशोधन होगा, मैंने कहा एक्ट में संशोधन नहीं हो सकता। एक्ट में संशोधन इसलिए नहीं हो सकता, सिविल डिफेंस नौकरी की संस्था नहीं है, और हमें अब सरकार से रोजगार मांग रहे हैं। जो 2 लाख रोजगार का वादा किया था, हम वो रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने हमारे साथ में गलत किया है, तो उसके विरोध के लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और न्याय के लिए ही धरना प्रदर्शन होता है, सरकार को चेताने के लिए। तो हम कोर्ट का रास्ता इस्तेमाल करते हैं, तो हमें कहीं, शायद मैंने बड़े बड़े वकीलों से पता किया और उनको दिखाया भी, प्रशांत भूषण जैसे बड़े बड़े वकील, सब ने मना कर दिया कि भाई आपको यहाँ पर कहीं भी जीत नहीं मिल रही है। स्टे मिल जाएगा 3 महीने का, उसके बाद फिर आप लड़ते रहो, 10 साल 12 साल केस लड़ते रहो, और वहाँ कोई भी आपको लेबर भी नहीं साबित कर रही है हमारे को। तो हम एक वॉलंटियर है, वॉलंटियर कहाँ केस लड़ने जाएंगे। तो हमने सोचा भाई न्याय और अन्याय के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करें, और धरना प्रदर्शन में आपको बताऊं बहुत जल्दी हमें जीत मिल जाती। हमारी संख्या और हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा होते तो बहुत जल्दी हमें जीत मिल जाती। सोशल मीडिया पे भी हम एक्टिव नहीं रहे, और हर जगह हमने थोड़ा सा जो ढीला से चले, और मेरे से जितनी मेहनत हुई मैंने करा, और सभी लोगों ने करा, और मार्शल जितने बैठे थे, सिविल डिफेंस के लोग, सभी ने मेहनत की जी जान से। हम आज से ही धरना प्रदर्शन यहाँ से स्टार्ट नहीं करा, इसकी पूरी रणनीति, समीकरण, और सभी के साथ मैंने मीटिंग की, हर मैसेज डाला, और हमारे पर मुकदमे भी दर्ज हुए। परमजीत जी के आज तक भी कहीं पर भी कोई एप्लीकेशन में साइन नहीं है कि ये परमिशन में कहीं भी साइन नहीं करी होंगे इन्होंने। कहीं बीजेपी कार्यालय में नहीं जाएंगे, कहीं पर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई, क्यों? कांग्रेस में जा रहे हैं क्योंकि भाई गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी के दफ्तर में नहीं जाएंगे।
कभी किसी बीजेपी दफ्तर में गए हो, मनोज तिवारी से मिलने गए, तो मनोज तिवारी के टीम के बाद में ये कहीं पे भी नहीं गए। मैं कहता हूँ बीजेपी के यहाँ मीटिंग थी और इनकी पूरी टीम आई परमजीत जी की, लेकिन वो सामने देवेंद्र हुड्डा जी के यहाँ पर बैठे थे और सामने से सामने नहीं आए बीजेपी कार्यालय में। क्यों नहीं आए? क्योंकि विधायकों और उनको नहीं दिखाना चाहते। मुझे कोई परमजीत या किसी से वो नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो बताना पड़ रहा है। आज इन्होंने राजघाट पर सभी लोगों ने हमला किया, महिलाएं भी थी उसमें, अमिता थी और एक प्रियंका गौतम, जो प्रियंका गौतम कह रहा हूँ, पंकज गौतम, जो कि कोर कमेटी की सदस्य नहीं है, लेकिन वो वहाँ मीटिंग में पहुंची थी। ये सारे के सारे जो कोर कमेटी में नहीं है वहाँ पर ये पूरी भारी तादाद में पहुंचते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे मीटिंग करते, कभी मीटिंग इन्होंने धरने के अंदर नहीं की। इन्होंने मीटिंग कहाँ करी है? हमेशा मीटिंग की है हमेशा चाय की दुकान वहाँ पर। परमिशन लेने से लेके हर जगह मैं जा रहा हूँ, सारे लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रोजगार मिल जाए, लेकिन ये लोगों को रोजगार नहीं चाहिए। ये लोग बस पार्टियों के साथ में, इसलिए मैं बताता हूँ कि हमारे पोस्टर बैनर में लापता केजरीवाल लिखा हुआ था, लेकिन ये आता है, परमजीत जी आते हैं और कहते हैं भाई लापता केजरीवाल को गाली मत दो, केजरीवाल मेरे आइडल हैं। आप उसमें पोस्टर लगवा दिए कि केजरीवाल लापता का कोई पोस्टर नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा भाई? अब हमारे मुद्दे हैं, हम दिखाएंगे सरकार को चुनने का अधिकार हमारा है, हमारे वोटों से सरकार बनती है, तो सरकार को बताना हमें जरूरी था। लेकिन इन्होंने वहां पर आते ही उन पे पोस्टर ढकने चालू कर दिए। आते इन्होंने जो तरह तरह की इन्होंने रणनीति इस्तेमाल की कि लड़ाई झगड़ा दिखाओ और ये पब्लिक इनको टूटे और पब्लिक यहाँ से टूटे और यहाँ से भागे, और इन्होंने तोड़ा, बहुत तोड़ा, और पब्लिक हमारी सभी लोगों के मुंह में आ गई यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मुद्दों की लड़ाई थी, आप आपस में सॉल्यूशन कराते, ठीक है। वो कह रहा है, मुकेश पाल कह रहा है 1968 एक्ट को संशोधन कर रहा है, एक्ट को संशोधन लोकसभा और राज्यसभा से होगा, और वो करेगी नहीं सरकार। तो हमें रोजगार की लड़ाई लड़नी थी, लेकिन ये तो भैया कुछ और लड़ाई लड़ना चाहते थे, और बहुत अच्छी लड़ाई चल रही है और आगे भी चलता रहेगा। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि भाई इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हो तो सभी लोग चाहते हो कि भाई ये कोर कमेटी जो है ये बने जब हम इस लड़ाई और रोजगार की लड़ाई को जीत जाए। अभी कोर कमेटी को आपको पाल जो है वहां पर नहीं साबित कर पा रहे थे, तो उन्होंने बहुत प्रयास करा। उसके बाद मुकेश पाल जी ने क्या किया कि एक कमेटी, उन्होंने सोचा अब तो मेरा जो राज है वो खुल गया। मैं मुकेश पाल जी को भी कुछ नहीं कह रहा, मैं एक कहानी बता रहा हूँ जो शुरू से हो रही है। उसके बाद मुकेश पाल जी ने यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया और वहाँ पे परमजीत को बुला लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई सभी को मिला के, मैंने कहा भाई सभी लोग मिलके चलो, अच्छी बात है। तो इन्होंने कमेटी बना ली। कमेटी बनाने के बाद मैंने कुछ नहीं कहा, फिर इन्होंने बोला आप भी भाई सदस्य बन जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई। कह रहे भाई आप लोग आदित्य भाई आप मिलकर काम नहीं करना। मैंने कहा ठीक है भाई मिलकर। मैंने कहा जो आदमी हमारे पुराने साथी हैं और जो मेहनत कर रहे थे उनको आप क्यों नहीं ले रहे हो? तो ये कहने लगे नहीं भाई जो लिखवा दिया वही रहेंगे, 11 मेंबर रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे। वहाँ इन्हीं की संख्या ज़्यादा थी तो भाई वहाँ पर मुझे चुप होना पड़ा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कमेटी गठन कर ली, उसमें नाम मेरा भी डाल दिया, सबसे ऊपर परमजीत का नाम डाल दिया, जो कि वो 1 महीने से यहाँ से नहीं था धरने में। उसके बाद उसने अपने साथ के अपने डिस्ट्रिक्ट के ही काफ़ी सारे लोग जो है उसमें रख लिए। तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। आप कहते भाई ये काम करने वाले लोग हैं, ठीक है यार, काम करने वाले काम करते रहो भाई, नौकरी रोजगार की लड़ाई सबकी है, सब लोग लड़े, और मेहनत करने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन ये मेहनत करने वाले लोग होते तो मेहनत करते। ये लोगों ने बस एक ही प्रचार किया, क्या देते हैं, लड़ाई करता है मुकेश पाल, लड़ाई करता है। प्रचार इन्होंने किया, आप इस बात पे ध्यान देना कि प्रचार इन्होंने किया है, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। आप समझौता करा देते आपस में, कोई बात को कोर कमेटी बनाई गई थी, समझौता नहीं कराया इन्होंने कोर कमेटी से। पहले तो हमारी सदस्य रद्द की कि भाई आप बोल नहीं सकते हो, आप कोई वीडियो जारी नहीं कर सकते हो, आप मैसेज नहीं डाल सकते हो, आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। ग्रुपों से उन्होंने रिमूव भी किया, मेरे को एडमिन से हटाया। तो इस तरीके से नीचती हरकतें ही करते रहे। मैंने कुछ नहीं कहा यार चलो कोई नहीं, करते रहो भाई करते रहो। लेकिन मुझे पता भी मेरे मार्शल जो हैं वो मुझे चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भी हमें रोज़गार मिल सके। तो मैंने कहा चलो यार जब मार्शल चाह रहे हैं तो इनके कहने से क्या होगा। तो आज भी इन्होंने ऐसी घटना की कपिल मिश्रा जी के सामने कि आपको हर पार्टी के पास में जा रहे हैं कि मैसेज मिल रहा कि तुम्हारी तो गुट हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा। मैं बीजेपी कार्यालय में गया तो भी कपिल मिश्रा जी के सामने भी डीटीसी की यूनियन के वाल्मीकि झा उन्होंने भी ये बात कही।
और हर जगह ये कह रहे हैं कि जी हमारा मत नहीं मिल रहा, हम तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि आदित्य जो है, क्योंकि ये भाई एक ही मत के हो गए सारे के सारे, और आदित्य ने बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आदित्य इनके जो गलत है और इनके जो कोर्ट जाने वाली नीति है उसको पहचानता है, और सभी लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि भाई पहचानेंगे तो उन्हें वो जो उनके 30-35 लोग हैं उन्हें धमका देते हैं। तो मैंने कहा यार ठीक है भाई, आप चाहते हो कि भाई सभी लोग मिलकर चले, तो हमने कहा भाई मिलकर चलो, लेकिन ये मिलकर नहीं चले। आज कपिल मिश्रा जी के सामने भी इन्होंने ये कहा कि आदित्य चोर है, आदित्य ने चोरी की है, पार्टियों से पैसा लिया है, ये लिया है, वो लिया है। तो मैं आपको बता दूं भाई, मैंने कभी 2 रुपए किसी से लिए नहीं, अपनी जेब से खर्चा किया। मैंने कहा भाई कोई चीज़ मैंने पैसे लिए या कोई चीज़ है तो मुझे उसका सबूत दो। आरोप लगाना तो आसान है भाई, आपको किसी ने बताया तो वो मैसेज दो, किसी ने आपको फ़ोन करके बताया, किसी ने कुछ बताया, तो मैं चलता हूँ वहाँ पर, पूछवाओ मेरे को सामने। तो ये पूछवाने को जब तक मना कर देते हैं। अंगद प्रधान जी के सामने उन्होंने भाई आप आपस में समझौता कर लो, सबकी रोजगार की बात है। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल समझौता। इन्होंने हर जगह एक ही आरोप लगा दिया, आरोप का कोई सबूत नहीं है। ऐसी जंतर मंतर पे इन्होंने आरोप लगाया। जंतर मंतर पे क्या आरोप लगाया कि भाई आदित्य पैसा लेकर भाग गया, ठीक है। और आदित्य को 3 घंटे जब डीसीपी ने डिटेन करने के बाद छोड़ा, जब मैं धरने पे आया तो लोगों ने कहा कि भाई आप धरने पे मत जाओ, आपके खिलाफ तो लोगों ने भड़का दिया है, और लोग ये कह रहे हैं आप पैसा, लेकिन आप सही हो ये तो हमें पता है, लेकिन ये लोगों ने आपस में भड़का दिया है। तो वहाँ भी मैंने कुछ नहीं कहा, और मैंने कहा कि चलो यार सबके रोजगार की बात है, मैं अपना वो दिखाऊंगा कि भाई मैं ये हूँ, मैं हूँ। तो वहाँ मामला खराब होगा, आप लोग शांति से बैठे। उसके बाद शांति बैठे रहे। उसके बाद ये प्रेमजीत ने जब पैसा लिया तो वहाँ पब्लिक ने इसको भगा दिया। तो हर जगह नाम, जैसे कोई भी काम खराब हो तो नाम आदित्य भाई का, और जो काम अच्छा हो तो वो ये सभी लोग। तो मुझे नाम और काम नहीं चाहिए, जो काम करता है उसका नाम अपने आप बोल जाता है, और हर जगह उसकी पहचान अपने आप हो जाती है। और अभी तक ये कोर कमेटी के लोग ना ही ये नेता को बुलाना चाहते, ना ही इन्होंने किसी नेता को बुलाया आज तक। मैं आपको बताऊं, जितने कोर कमेटी के लोग हैं इससे पूछो कि भाई आपने आज तक किसी नेता के पास मिलने गए, बुलाया, किसी से लेटर लिखा है? मैंने तो कई एमपीओ से और लेटर बना के भी हर विधानसभा में पहुंचा दिया, लेकिन ये क्या काम कर रहे हैं? कुछ नहीं काम कर रहे हैं। इनका काम एक ही है कि आदित्य को बदनाम करो, आदित्य को यहाँ से भगाओ, और हम यहाँ से कोर्ट चलेंगे इसको तोड़कर। तो ऐसा होने नहीं देगा आदित्य। और कोर कमेटी या कोई भी कमेटी, अब मैं कहता हूँ विधानसभा घेरने की बात हो गई थी कि भी विधानसभा चलेंगे। और मैं आपको बता दूं, विधानसभा की बात, विधानसभा अब 3 महीने बाद या 4 महीने बाद लगे, इसका कोई पता नहीं कि मुख्यमंत्री जी यहाँ से दिल्ली से बाहर जा रहे हैं 19 तारीख को। आपको सबको पेपर में पढ़ लिया होगा। तो अब कोई मौका बचा नहीं था। तो 2 दिन से अब एप्लीकेशन, सुरेंद्र कमांडो जी विधायक आए थे, उन्होंने बोला विधानसभा आपके साथ में घेरेंगे। तो हमने कहा भी, उसी टाइम मैंने लेटर लिखवा दिया, मैंने कहा चलो भाई सभी साइन करो कोर कमेटी के लोग और जिम्मेदारी लो। तो वहाँ पर नहीं लिया, उन्होंने एप्लीकेशन फाड़ दी। फिर अगले दिन मैंने कल शनिवार को बोला, मैंने 5 बजे तक ऑफिस खुला रहेगा। मैं 5 लोगों ने, इलियास खान, मुकेश पाल जी, और उसमें क्या नाम है, मेघराज चाचा, हर्षित त्यागी और मेरा, 5 लोगों ने साइन कर दिए। उसके बाद मैंने बोला कि भाई परमजीत जी और सभी लोग साइन करो। तो इन्होंने, परमजीत कह रहे भाई हम नहीं करेंगे साइन, हम कोर कमेटी में नहीं है। अरे कोर कमेटी में होना हो यार, जिम्मेदार आदमी, आप साइन करो। सभी लोग नहीं करा इन्होंने। उसके बाद बोला कि भी जो कोर कमेटी से अलग चलेगा वो लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको भगाया जाएगा। अच्छा, कोर कमेटी आप बना रहे हो, जनता आपके साथ में, तो जनता के लिए आप बैठे हो, तो जनता जो चाहती है कि भाई हम वहाँ चले, तो आपको क्या आपत्ति है? अच्छा, आपको ये डर लगता है कि भाई हमें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी या पकड़ लेगी? तो संविधान के अंदर प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, और पुलिस पकड़ती तो आज तक किसी हमारे साथी को आज तक जेल में बंद नहीं किया, ना गाली दी, ना किसी को डंडा मारा। हम वो लोग वो काम ही नहीं करते। लेकिन ये आपको गुमराह और परेशान करने का काम कर रहे हैं। आप जगह जगह पे, जब तक हम यहाँ बैठे रहे, बैठने के लिए हमें जगह मिल गई है हमें। जय हिंद साथियों, आप सभी लोग, आपका भाई आदित्य राय, आज इस लड़ाई के 53 दिन हो गए हैं और हम सभी लोग रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस रोजगार की लड़ाई में हमें जीत तो मिलेगी, और जीत के बिल्कुल करीब है। और हम सभी लोग काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इसमें कैसे हमें जीत मिले। इसके ऊपर लगातार हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए मेहनत कर रहे हैं
कि इसमें कैसे हमें जीत मिल सकती है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है बताते हुए कि हमें एक ही मैसेज मिलता है। मैं जब बाहर से काम करके आता हूँ तो मैं जब सुनता हूँ कि भाई मेरे बच्चों या मेरे जितने भी सिविल डिफेंस के लोग हैं उनके साथ में कोई जाति कर रहा है, कोई उनको परेशान कर रहा है, या मुझे भी मेरे पीठ पीछे वो गाली दे रहा है। सामने तो वो नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे गाली दे रहा है। फिर जो भी लोग आते हैं वो लोग भी यही सोच रहे हैं कि यार इनकी जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है डेली का, और डेली उससे लोग परेशान हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने अभी आज तक किसी से लड़ाई झगड़ा किया, और मेरे पीछे मेरा रिकॉर्ड चेक कर लिया जाए, हर जगह मैं बड़े प्यार और मोहब्बत से काम करता हूँ। और हर चीज़ों को आज तक जो भी मैंने लड़ाई लड़ी है, 2016 जो सैलरी दिलाने की लड़ाई हो, सबसे पहले सिविल डिफेंस में कभी धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं होता था, तो शुरू से ही मेरे पुराने साथी हैं, सभी लोग जानते हैं। आज हमें बेरोजगार कर दिया गया, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग जो है ना साथ देने की जगह पर टांग खींचना चालू कर देते हैं, और लोग अध्यक्ष, यूनियन, बहुत चीज़ें जो हैं चर्चा करते रहते हैं। लेकिन मुझे ना एक चीज़ लगती है कि भाई हमें अपने रोज़गार के ऊपर लड़ाई लड़नी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक घटना, जो लगातार हम 1 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले तो हम सरकार के पास जा ही नहीं पाते, पहले अपने ही लोग हमें फंसाकर हमारी टांगों पर बंधन बांध देते हैं, रस्सी बांध देते हैं। दिवाली के टाइम पर लोग आंदोलन तोड़कर जाते रहे। मुकेश पाल जी भी थे, उन्होंने भाई मेरी थाने में शिकायत करी, उसके बाद हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो हर जगह डिस्टर्बेंस होते रहे, हम काम, फिर भी मैंने अपना काम नहीं रोका, चलता रहा। नहीं तो और कोई होता था चला। कभी महिलाओं को लेकर आए, और इन्होंने, एक महिला थी, उसको एक संजय नाम के व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया। वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है, तो आप सभी लोग एक बार सच्चाई ज़रूर देखो कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो संजय नाम का एक व्यक्ति था, उसने फ़ोन किया मुझे, और उसने कहा कि भाई आप कहाँ हो। मैंने उसे संजय नाम से सेव कर लिया। सुबह मैंने मैसेज किया, तो मैसेज करते ही उन्होंने कह दी, महिला कह रही है भाई ये मेरा नंबर है, आपने मुझे क्यों फ़ोन किया, और संजय को आपने नंबर दिया। तो मैंने संजय के नाम सेव किया। तो उस महिला ने आके हंगामा काटा। मैंने फिर बर्दाश्त किया, चलो यार कोई नहीं, सबकी रोज़गार की लड़ाई है। फिर हम दिवाली का टाइम आ गया, दिवाली भी हमने काटी। उसके बाद सब कुछ चलता रहा। फिर हम राजघाट पर आए, बारिश हो रही थी, धरने को रोका। उसके बाद राजघाट आए, राजघाट से फिर हमने स्टार्ट कर दिया। राजघाट चलता रहा। फिर कपिल मिश्रा जी भी आए, और पुराने साथी जो हैं वो वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे। कहाँ पर, आपको याद है, एक दिन पहले इन्होंने कोर्ट में केस डालने के लिए, परमजीत जी ने और इन्होंने मैसेज किया कि भाई आप सभी लोग कोर्ट में केस डालने के लिए जो चाहते हो, और जो चाहते हो कि भी हमें नौकरी मिल जाए, तो आप सभी लोग मयूर विहार क्राउन प्लाजा पार्किंग के पास में आ जाओ। आपको याद होगा। तो मयूर विहार पार्किंग के पास सभी लोग गए, और उसमें सभी ये सचिन, यमिता और ये सारे लोग गए। और मैंने पूछा भाई वहाँ पर क्या है ऐसा, भाई मीटिंग रखनी थी, यहाँ रख लेते। तो इन्होंने कहा नहीं, वो वहाँ पे रखी जाएगी मीटिंग। उसके बाद ये, उससे पहले भी परमजीत जी 5-5 हज़ार रुपये लेकर केस डालने की बात करते रहे। लेकिन मैंने कई वकीलों से सलाह ली, लेकिन हमें कहीं जीत नहीं मिली थी। और आप 15-15, 20-20 साल तक केस लड़ते रहो, और उसके बाद न्याय ना मिले। न्याय मिले तो उस न्याय का भी क्या फ़ायदा, जब तक हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाए। तो उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है भाई। फिर ये चलता रहा। फिर हमें परमिशन मिली, कपिल मिश्रा जी ने कहा भी परमिशन दिला दे, तो परमिशन मिली। फिर हम सचिवालय के सामने प्रोटेस्ट करने लगे, सचिवालय के सामने प्रोटेस्ट करते रहे। फिर उसके बाद मुकेश पाल जी बार बार कुछ ना कुछ विवाद लेकर आते रहे, फिर उनसे भी इधर उधर भी बातें चलती रहीं। फिर मैंने कहा कि चलो यार, रोज़गार की लड़ाई है, सभी लोग मिलकर लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा यार, सरकार को बीच बीच में हम कहीं जाते रहेंगे तो हमारी बातें भी होती। फिर कैलाश गहलोत जी के पास भी गए हम, तो भी यहाँ पर हंगामा करने लगे कुछ ये संदीप फौजी और मुकेश पाल। फिर मैंने इनको समझाया कि भाई हम लोग जब सबसे पूछ कर जा रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं जाने के लिए, तो आपको क्या आपत्ति है। तो ये लोग फिर वहाँ पर चुप हुए, हंगामा चलता रहा, काम करते रहे। उसके बाद फिर हम डीकॉम के घर के पास गए, तो अभी भी डीकॉम ऑफिस गए, वहाँ पर भी इन्होंने करा, और बढ़िया प्रोटेस्ट हुआ, सब हमारे मैसेज गए। और
उसके बाद चलता रहा, फिर मुकेश पाल जी से और हमारी चलते, फिर इन्होंने मुकेश पाल जी ने मैं पूछा भाई कि ये आदित्य बहुत झूठा है, ये बहुत गंदा है। उसके बाद शाम को मीटिंग बैठी, सभी लोग, आपको याद भी होगा, आप बैठे थे, और इन्होंने जो जो आरोप लगाए उसको मैंने सिरे से सभी के सबूत और गवाहों के साथ में मैंने पूछा कि भाई ये चीज़ें थी, ये सही है गलत है, तो सभी लोगों ने कहा कि भाई ये गलत है, और वहाँ पर मुकेश पाल जो है वहाँ पर नहीं साबित कर पा रहे थे, तो उन्होंने बहुत प्रयास करा। उसके बाद मुकेश पाल जी ने क्या किया कि एक कमेटी, उन्होंने सोचा अब तो मेरा जो राज है वो खुल गया। मैं मुकेश पाल जी को भी कुछ नहीं कह रहा, मैं एक कहानी बता रहा हूँ जो शुरू से हो रही है। उसके बाद मुकेश पाल जी ने यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया और वहाँ पे परमजीत को बुला लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई सभी को मिला के, मैंने कहा भाई सभी लोग मिलके चलो, अच्छी बात है। तो इन्होंने कमेटी बना ली। कमेटी बनाने के बाद मैंने कुछ नहीं कहा। फिर इन्होंने बोला आप भी भाई सदस्य बन जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई। कह रहे भाई आप लोग आदित्य भाई आप मिलकर काम नहीं करना। मैंने कहा ठीक है भाई मिलकर। मैंने कहा जो आदमी हमारे